तो जो मेरा आज का वीडियो है ये है ही इस बारे में कि कैसे हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो हमारे लिए मैटर करती हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए मैटर करती हैं, हमारी यूथ के लिए मैटर करती हैं, हमारे बच्चों के लिए मैटर करती है, ह्यूमन बीइंग्स या उनके वेल बीइंग के लिए जो है, उनकी भलाई के लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, हमसे दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें हम ज़्यादा अपना दिमाग इन्वेस्ट करते हैं। 15-20 लोगों का परिवार है और वो मिल रहा है, कभी गैदरिंग हो रही है उनकी, तो उस गैदरिंग में वो ये जो इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर लेडीज़ मिल रही हैं तो वो बात करेंगी कि फलाने के घर पे क्या हो रहा है जी, उसने इस शादी पे ये पहना था, उसने उस शादी में वो पहना था, उसके घर में ये हो रहा था। जो बुजुर्ग हैं वो मिल रहे हैं तो वो सरकार को दोष करने के लिए सरकार की स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी यूथ में फैल रही है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। दूसरों के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, दूसरे कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, उस चीज़ का इंटरेस्ट लोगों में ज़्यादा रहता है। लेकिन अपने समाज में क्या हो रहा है, अपने बच्चों पे किस चीज़ का खतरा इतना मंडरा रहा है, उस चीज़ पे बात करने का कोई सोचता ही नहीं है। उस चीज़ के बारे में बात करने में ही उन्हें शर्म आती है। आपको फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसे जज करना चाहिए या उसे नकारना चाहिए, क्योंकि हम यही करते हैं। जो हमारी नज़रिया है ना, हमें उसे बदलना पड़ेगा, बहुत जल्द उसे बदलना पड़ेगा, तभी जो है हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे। तो समाज है वही खुद समाज के ही व्यक्तियों में, समाज के यूथ में एक बहुत ही बुरी तरह से मेंटल हेल्थ पॉल्यूशन को परोस रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है, एक इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होती है। आप अगर इन चीज़ों में ज़्यादा गौर दे रहे हो लेकिन आप इस चीज़ पे गौर नहीं दे रहे हो कि आखिर हमारे समाज में क्या बुराई चल रही है, तो मतलब आप उस चीज़ से इनडायरेक्टली एक समाज को बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। तो अच्छे कंटेंट की पावर है, जो मतलब एक सही कंटेंट होना चाहिए, जो अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है। कोई इंसान अगर कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई अपने घरेलू मैटर्स डिस्कस कर रहा है, कोई कुछ वैसी एक्टिंग कर दे रहा है, वैसे प्लेज कर दे रहा है कि जिसमें आपको रिलेटेबल लग रहा है कि हाँ जी ये तो ऐसा कुछ कर रहा है जो हमारे घर में भी होता है, तो कॉमेडी कर रहा है, तो उस चीज़ में लोग ज़्यादा मतलब मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो अच्छा कंटेंट है, मैं नहीं कहता कि वो लोग बुरा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट भी प्रमोट करना चाहिए। एक हर एक चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। जब कॉमेडी का टाइम है तब आप कॉमेडी देखो, लेकिन जब अवेयरनेस का टाइम है, जब हमें जागरूक होना चाहिए, तो तब आप जागरूकता की तरफ भी इस चीज़ को बढ़ावा दें, ताकि जो जागरूक करने में आपको लगे हुए हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ के जो है वो और आप तक अच्छी बातें पहुंचाएं। हमें ये पता है कि अंबानी की बेटी की शादी में कौन कौन से सिंगर्स आए थे, कितना खर्चा हो गया, कौन से सेलिब्रिटी के अब बच्चा होने वाला है, कौन से सेलिब्रिटी के क्या होने वाला है। सेलिब्रिटीज़ की हमें इतनी पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। ये हमें नहीं पता है, उस चीज़ से अनजान है। हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे आगे जाके कैरेक्टर्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उस चीज़ पे हमारा पूरा फोकस है। पे क्या हमारे बच्चे आने वाले टाइम में सेफ रह पाएंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों करें कुछ, मतलब जब आएगा टाइम तब देख लेंगे। ये चीज़ हमें गलत परोसी गई है हमेशा से कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो। वही मैं बात कहता हूँ कि हमें जस्टिफाई नहीं किया जाता है प्रॉपर कि आप लोग क्या आगे कन्वे कर रहे हो। फ्यूचर की टेंशन लेने के लिए मना किया है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ करने के लिए मना नहीं किया है। आप अपना प्रेजेंट अच्छा रखोगे तभी आपका फ्यूचर अगर बेटर हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट में हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे, प्रेजेंट में हम अगर चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये ड्रग्स नाम की चीज़ हमारे हिमाचल से खत्म हो जाए, चिट्टा नाम की चीज़ हमारे हिमाचल से खत्म हो जाए, तो शायद 5-10 सालों के अंदर हम उस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में हम इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते। ऐसे इनिशिएटिव्स को हम इग्नोर करते हैं। कहीं लड़ाई की बात होगी, कहीं कुछ बात होगी, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस की कुछ तनाव होंगे, तो उस चीज़ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि जी इसने ये बोल दिया, सीएम ऐसा कर रहा है, ये एंटी पार्टी, वो एंटी पार्टी। ये पॉलिटिशियंस आपके घर पे नहीं आएंगे, आपके समाज में नहीं आएंगे और वो इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको आगे जाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका कोई ना कोई काम करेंगे। जब उन्हें आप लोग ये चीज़ एहसास करवाएंगे ना कि आप लोगों के पास भी पावर है और आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हो, उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, हमें इस चीज़ पे कुछ करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई हमारे पड़ोस में किसी ने, मान लो अगर सरकारी नौकरी मिल गई, कोई बहुत तरक्की कर रहा है, तो उसके साथ हम बहुत पैम्परिंग करेंगे, उसकी बहुत तारीफ करेंगे कि हाँ जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन
हमारे ही समाज में अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनका बच्चा जो है वो नशे की चपेट में फंसा हुआ है, हम उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी नज़रें उनसे चुराएंगे। क्यों चुराएंगे? अरे वो लोग तुम्हारे सपोर्ट के उस टाइम पे बहुत भूखे हैं, उन्हें होप चाहिए, उन्हें उम्मीद चाहिए, क्योंकि वो टूटे हुए हैं। सोचो, खुद सोचो कि उनका जो एक कलेजे का टुकड़ा, जो उनका एक लौता बेटा है, वो नशे की चपेट में कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है। वो ऐसी सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन में माँ बाप कैसे रहते होंगे? लेकिन हम उन्हें सपोर्ट करने के अलावा उनकी पीठ पीछे बात करते हैं, उनके बेटे के बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस उन्हें सपोर्ट नहीं देना चाहते कि हाँ जी हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं। मैं ये इनिशिएटिव लेके आया हूँ कि मैं लोक हित में कुछ करना चाहता हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए इस चिट्टे को रोकना चाहता हूँ। और जो इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं आते कि हमारे बस का नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम क्यों साथ दें? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप अपने धर्म को मानते हो ना, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे देश में धर्म के नाम पे ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के नाम पे ही बहुत से दंगे होते हैं। तो अगर आप अपने धर्म को सच में मानते हो ना, तो आपका कोई भी धर्म है, आपके धर्म में ये चीज़ें लिखी गई है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाते हो ना, तो मतलब उससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ है ही नहीं, और वही एक धर्म है। हर एक धर्म में ये चीज़ मेंशन्ड है। आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप चेक कर लेना। जो भी हिंदू भाई हैं वो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक को जरूर पढ़ना। उसका अर्थ मुझे याद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अहिंसा, समता, संतोष, यश, दान, सेवा और अपयश, ये सब मेरे से उत्पन्न जीवों के भाव हैं। ये कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जो इंसान संतोष रखता है, जो इंसान सेवा करता है, जो इंसान किसी दूसरे प्रॉब्लम में फंसे हुए इंसान को बचाता है, सेवा करता है, दान करता है, वही व्यक्ति जो है वो मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये उसकी पहचान है। तो अगर आप अपने धर्म को मानते हो ना, तो ये चीज़ें आपको माननी ही चाहिए, क्योंकि यही आपका धर्म कहता है। और यही नहीं, साथ में हिंदू धर्म में रीति पढ़ लीजिए, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का मतलब है कि जो अहिंसा है वही हमारा परम धर्म है। मतलब अब कोई अगर सोचो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो हिंसा ही है। वो अपने साथ हिंसा कर रहा है, अपने परिवार के साथ हिंसा कर रहा है, अपने भविष्य के साथ हिंसा कर रहा है। तो हमें उस हिंसा को रोकना है, वो हमारा धर्म है। और जो भी इस्लाम धर्म वाले हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो भी कुरान के सूरा 5 आया 32 में पढ़ सकते हैं। मतलब उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान एक लाइफ बचाता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ बचा रहा है, तो मतलब वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बचा रहा है। समझ रहे हैं आप? अगर उसने एक जान बचा ली तो उसे मतलब उतना पुण्य मिलेगा कि उसने पूरी मानवता को बचा लिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये वो भी सिख भाई हैं, आपके गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा गया है, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। मतलब जो सेवा करता है, जो किसी की बिना किसी अपने स्वार्थ से, अपने किसी फायदे के मोटिव से सेवा कर रहा है, किसी की प्रॉब्लम में उसे हेल्प दे रहा है, उसे डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति होती है। मतलब ये धर्म में लिखा गया है। क्रिश्चियनिटी में भी यही लिखा गया है। क्रिश्चियनिटी का जो मूल मंत्र है वो यही है कि लव, कंपैशन और हेल्पिंग द नीडी। जिसको जितनी जरूरत है उसे उतना हेल्प दिया जाए, ये क्रिश्चियनिटी का कहना है। और बाइबल में भी ये बात कही गई, लव योर ऑल नेबर्स, मतलब अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो जितना तुम खुद से करते हो। तो ये बातें हमारी जो ग्रंथ हैं, जो हमारी होली बुक्स हैं, उनमें कही गई हैं, लेकिन हम फिर भी इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। और ये कितनी बुरी बात है। और अभी भी आप मेरी इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने धर्म के पक्के हो ही नहीं। मैं इसमें धर्म को नहीं लाना चाहता था, लेकिन मैं सभी धर्मों को लाके ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमें अपने हिमाचल को बचाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होके अपने धर्म में जो हमारे लिखा है ना, अगर उसके फेथ पे भी हम चलना चाहते हैं, तो हमारा धर्म भी हमें यही कहता है कि हमें इस लड़ाई में खड़े होना पड़ेगा। हमें हर उस बेचारे लाचार बच्चे की हेल्प करनी है जो इसमें फंसा हुआ है, और जो आने वाले समय में भी इसमें फंस सकता है, हमें उनकी भी हेल्प करनी है। और उनकी हेल्प हम कर सकते हैं इसके अगेंस्ट स्टैंड लेके, इसे खत्म करवा के। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए उन चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए, लेकिन जो चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है, जिन चीज़ों पे अटेंशन ज़रूरी है, जिन चीज़ों पे बोलना ज़रूरी है, स्टैंड लेना ज़रूरी है, उन चीज़ों पे कृपा करके बोला करें। मेरी आप लोगों से बहुत बहुत विनती है। और मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। राधे राधे।